एकता कपूर। जी हाँ, एकता कपूर का नाम जब सामने आता है तो उनके टीवी सीरियल्स का जिक्र तो होता ही है, लेकिन अब साथ ही साथ हाल फिलहाल देखा जाए तो उनको कंट्रोवर्सी क्वीन भी कहा जा रहा है। ये कंट्रोवर्सी उनके बेतुके बयान से या फिर कोई फिल्मी डायलॉग के कारण नहीं हुई है। ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई है उनके द्वारा प्रस्तुत की गई और बनाई गई एक वेब सीरीज़ के बाद। आपको बता दें, उनकी वेब सीरीज़ XXX2 जैसे ही जनता के सामने प्रस्तुत की गई तो लगातार हंगामा शुरू हो गया। ये हंगामा किसी और वजह से नहीं, केवल इस वजह से है कि एकता कपूर ने आखिर भारत देश के वीर जवानों की पत्नियों पर ऐसा लांछन क्यों लगाया, उनके किरदार को इतना बुरा क्यों दिखाया गया। आपको बता दें, पिछले कई दिनों से लगातार चर्चाओं में बना हुआ ये विवाद शुरू हुआ था एकता कपूर की इस वेब सीरीज़ से। इस सीरीज़ के अंदर एक ऑफिसर यानी एक इंडियन आर्मी ऑफिसर की पत्नी का किरदार काफ़ी चरित्रहीन दिखाया गया था। उनके चरित्र के साथ छेड़खानी की गई थी, जिसके बाद लगातार विवाद धीरे धीरे करके बढ़ने लगा। आज आपको बताते हैं कि एकता कपूर के इन विवादों में पहले भी और कितने नाम आ चुके हैं और किन किन जगहों पे उनका ये विवाद सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहा था। सबसे पहला उनका विवाद था 2007 का। ये सबसे पहला इसलिए कहेंगे क्योंकि जिस तरीके से अभी का माहौल है, इस माहौल को देखते हुए ठीक ऐसा ही विवाद तब हुआ था जब 2007 में तुलसी का किरदार निभाने वाली स्मृति ईरानी से एकता कपूर की काफ़ी लड़ाई हो गई थी। आपको बता दें, उस दौर एकता कपूर और स्मृति ईरानी का सबसे ज़्यादा हिट सीरियल जनता को काफ़ी पसंद आ रहा था। उसमें वो तुलसी का किरदार जो स्मृति ईरानी निभा रही थी वो भी जनता को पसंद आ रहा था। लेकिन एकता कपूर से कुछ बहस होने के बाद जब स्मृति ईरानी जी ने ये किरदार करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया और बीच में ही शो को छोड़ दिया, तब एक दूसरी एक्ट्रेस को लाके उनको रिप्लेस करने की कोशिश की गई। लेकिन जनता को ये सब चीज़ें पसंद नहीं आई और इसका हर्जाना भुगतना पड़ा खुद एकता कपूर को, क्योंकि व्यूवरशिप्स यानी पूरी तरीके से टीआरपी डाउन हो चुके थे। टीआरपी को वापस लाने के लिए उन्होंने यानी एकता कपूर ने बातचीत करना सही समझा स्मृति ईरानी से। वो कंट्रोवर्सी भी तकरीबन 7 महीनों तक चली थी और लगातार अलग अलग इंटरव्यूज़ में ये विवाद बढ़ रहा था, लेकिन अंत में जाके ये विवाद सिमट गया। इसके बाद दूसरी बात शुरू होती है बोल्ड सीन्स को लेकर। जी हाँ, आपने एकता कपूर की वेब सीरीज़ में जो बोल्ड सीन्स, बोल्ड डायलॉग सुने हैं, ये सारी चीज़ें आप इसलिए सुन पा रहे हैं क्योंकि एकता कपूर एक पहली ऐसी प्रोड्यूसर है हिंदुस्तान की जिसने एक खास एग्रीमेंट बनवाया है। ये एग्रीमेंट के अंदर जो भी कलाकार इनके साथ काम करेगा, अगर उसने इस एग्रीमेंट पे साइन किया है तो वो हर तरीके के बोल्ड सीन्स, इंटीमेट सीन्स और साथ ही साथ जो बोल्ड डायलॉग्स विवाद खड़े करते हैं वो बोल्ड डायलॉग्स भी उन्हें बोलना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों के साथ भी कंट्रोवर्सी काफ़ी ज़्यादा हुई थी, लेकिन इस कंट्रोवर्सी को दबा दिया गया था। आपको बता दें, अगली कंट्रोवर्सी उनकी थी जोधा अकबर को लेकर। जोधा अकबर नाम का ये सीरियल आप में से कई लोगों ने देखा होगा और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा टीआरपी पाने वाला उस दौर का ये तीसरे नंबर का सीरियल बन चुका था, जो कि जल्द ही टॉप 1 पे आने वाला था। आपको बता दें कि जोधा अकबर सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग सीरियल, इस पे विवाद ये हुआ था कि इसकी कहानी के साथ और जो हकीकत जोधा अकबर की कहानी थी हिस्ट्री के अंदर, उन सब चीज़ों के साथ छेड़खानी की गई। ये छेड़खानी को देखते हुए कुछ हिंदू परिषद की जनता और साथ ही साथ कुछ और हिंदू संगठन और कई ऐसे संगठनों ने मिलकर एकता कपूर के खिलाफ आवाज़ उठाई। अगली कंट्रोवर्सी रही मीडिया को बैन करने को लेकर। जी हाँ, आपको बता दें, एकता कपूर के सेट्स पर जब मीडिया पहुंचती थी तो कुछ उनके सीन्स रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स पे दिखाए जाते थे। लेकिन एकता कपूर ने ऐसा सोचा कि ये मीडिया के जो लोग आते हैं इनकी वजह से मेरी टीआरपी डाउन होएगी। ये सोचकर उन्होंने मीडिया को अपने सेट्स पर से बैन कर दिया, जिसके बाद उनकी टीआरपी बढ़ी नहीं बल्कि और ज़्यादा डाउन हो गई, क्योंकि जनता समझ ही नहीं पा रही थी कि आने वाले समय में वो क्या दिखाना चाहती है या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ उनके सीरियल्स में ऐड होने वाली है। जिसके बाद कई मीडिया चैनल्स ने भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी और उनके प्रमोशंस दिखाना बंद कर दिया था अपने चैनल पे से, जो कंट्रोवर्सी भी काफ़ी ज़्यादा हानिकारक साबित हुई एकता कपूर के लिए।